हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। जैसा कि थंबनेल देखकर आप तो समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला है साइन कन्वेंशन, दूसरा मैग्नीफिकेशन फैक्टर और थर्ड है मेरा पावर ऑफ लेंस। यदि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, यदि आप मेरा वह वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक सेंड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन कन्वेंशन। ऑफ लेंस। तो साइन कन्वेंशन को पढ़ने के लिए यदि याद हो कि मिरर का साइन कन्वेंशन क्या होता है, एज इट इज साइन कन्वेंशन हम ये पढ़ेंगे किसका, तो लेंस का। सबसे पहले क्या है, लेंस में होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑल द डिस्टेंस, पहला रूल क्या कहता है, ऑल द डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस हैं आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। पहला रूल यह कहता है कि जितने भी डिस्टेंस है आपको मेजर करना है कहाँ से, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। दूसरा रूल है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेक पॉजिटिव। यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेक निगेटिव। सबसे पहले जो भी रे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन का क्या है, उसी डायरेक्शन में रहेंगे तो उसको मुझे लेना है पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के निगेटिव में यदि मुझे मेजर करना है तो वह क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा। थर्ड मेरा है, यदि डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एभव, यदि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर एभव हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसे लेना है पॉजिटिव। यानी एभव फ्रॉम principal axis is take positive and below from principal axis से below तो मुझे क्या लेना है, टेक निगेटिव। बस इतना सारा ही बात याद करके रखना है। इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जितने भी डिस्टेंस है जो मेजर करना है मुझे, कहाँ से मेजर करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से। यदि मुझे मेजर करना है और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो उस डिस्टेंस को मुझे पॉजिटिव लेना है, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में मेजर कर रहे हैं तो उस डिस्टेंस को मुझे निगेटिव लेना है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाला डिस्टेंस को मुझे क्या लेना है, निगेटिव। जैसे कि सपोज कीजिए यह एक कॉन्वेक्स लेंस है और यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हो गया। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए मुझे प्रिंसिपल एक्सिस, चूँकि यह ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा और आफ्टर रिफ्रैक्शन यह प्रिंसिपल एक्सिस से पार हो जाएगा, मतलब फोकस से पार हो जाएगा। यदि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है तो मेजर करने के लिए मुझे यहाँ से इस ओर आना पड़ेगा। तो जब इस ओर आना पड़ेगा यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इस पर्टिकुलर केस में यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव में मुझे लेना पड़ेगा। दूसरा, चूंकि फोकस इसका इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलोंग ही है, इधर से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो इंसिडेंट रे इसमें भी सेम डायरेक्शन है, तो इसका एफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, इसका इमेज मान लीजिए कहीं इस तरफ बन रहा है जैसा कि बनता है, तो इमेज को भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है।
एक केस को हम कॉनकेव लेंस के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि यह मेरा एक कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस में मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट चूँकि मेजर करने के लिए इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मुझे प्रिंसिपल एक्सिस से किस ओर आना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से इस ओर आना पड़ेगा। तो इस ओर के लिए यू क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चूँकि ये है, तो इस डायरेक्शन को मुझे क्या मेजर करना है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो यह क्या आ गया, पॉजिटिव। अच्छा, इसका फोकस इधर कहीं होगा, तो यदि इसका फोकस इधर होगा तो इसको मेजर करने के लिए मुझे इस ओर आना पड़ेगा और इस डायरेक्शन को क्या लेना है, निगेटिव। यदि इमेज भी इधर ही बनेगा तो मेजर करने के लिए मुझे इस ओर आना पड़ेगा, तो उस इमेज को भी मुझे क्या लेना है, निगेटिव में लेना है। ये हुआ साइन कन्वेंशन। और आपको याद करके रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस का एफ हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस का एफ हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। इसको हम मिटा देते हैं, जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का बेसिक डिफिनीशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन का बेसिक सा डिफिनीशन को लिखना चाहेंगे तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन एक्चुअली में बताता क्या है, मैग्निफिकेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कितना टाइम्स लार्जर है या कितना टाइम्स स्मॉलर है, कितना गुना है। जैसा कि हम लोग मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में मैग्निफिकेशन को पढ़े थे, वही चीज़ को यहाँ भी रिपीट किया जा रहा है, बस फार्मूला चेंज है। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो गया m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। और इसका दूसरा फार्मूला को यदि हम पढ़ें तो इसका दूसरा फार्मूला होता है m इक्वल टू वी बाई यू। और यदि आपको मैग्निफिकेशन का, मिरर का मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद है तो मिरर का मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। और यह हो गया मिरर का, यह आ गया मिरर का, और यह इधर हम लिख रहे हैं लेंस का, तो m इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है m इक्वल टू वी बाई यू। थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं क्या मेरा निकलता है। जैसे हम लेंस फार्मूला लिखे तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और मिरर फार्मूला लिखते हैं तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। कुछ इस प्रकार से है। देखिए, यदि मिरर फार्मूला में यहाँ पर मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन में क्या हो जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। याद करके रखने का यह ट्रिक आपको बन सकता है। और यदि यहाँ पर लेंस फार्मूला में यहाँ पर मेरा क्या है, निगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन में क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। इस तरह से आप रिलेट करके रख सकते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर प्लस है तो मैग्निफिकेशन में माइनस, यहाँ पे माइनस है तो मैग्निफिकेशन में प्लस, बस। अब मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा बेसिक से पढ़ते हैं और देखते हैं कि मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग होगा क्या। तो इसे हम इरेज करते हैं। देखिए, मैग्निफिकेशन प्लस भी हो सकता है और मैग्निफिकेशन माइनस भी हो सकता है। तो दोनों का मतलब समझेंगे कि मैग्निफिकेशन प्लस होने का क्या मतलब है और मैग्निफिकेशन माइनस होने का क्या मतलब है। मान लीजिए एक कॉलम हम बना लेते हैं जब मैग्निफिकेशन कैसा रहता है, पॉजिटिव में रहता है,
और एक कॉलम है जब मैग्नीफिकेशन मेरा क्या में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। अच्छा, मैग्नीफिकेशन प्लस में रहने का मतलब क्या है, यदि ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ से है तो इमेज भी मेरा किधर बनेगा, ये बनेगा, ऐसा ही बड़ा बनेगा छोटा बनेगा इससे हमको अभी मतलब नहीं है, बस साइन से मतलब है। यदि ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से रखे हुए हैं तो इमेज भी मेरा कुछ इसी प्रकार से बनेगा, यानी इमेज बनेंगे अपराइट। अच्छा, अपराइट इमेज क्या होती है, तो अपराइट इमेज वर्चुअल होती है, और क्या होती है, तो अपराइट यानी इरेक्ट हो गई। यानी मैग्नीफिकेशन फैक्टर प्लस कहने का मतलब इमेज क्या है मेरा, वर्चुअल और इरेक्ट है। एक बात तो हो गया। अच्छा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कौन कौन सा लेंस देता है, तो दो लेंस देते हैं, एक देगा मेरा कॉन्वेक्स और दूसरा देगा मेरा कॉनकेव। यदि आपको याद है कि कॉनकेव लेंस प्रत्येक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही देते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर रख देंगे तब। और इस पर्टिकुलर केस में इमेज मेरा क्या बनता था, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता था। यानी जब मैग्नीफिकेशन फैक्टर प्लस है और एक से बड़ा है, इसका मतलब यह कंपलसरी है और यह मस्ट है कि हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ये हो गया पहला। हम ऐसे बोल दें मैग्नीफिकेशन फैक्टर +2, मैग्नीफिकेशन फैक्टर +3, मैग्नीफिकेशन फैक्टर +4, यानी यह हमेशा एक से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है तो वर्चुअल इमेज हमेशा ये ऑब्जेक्ट से बड़ा कौन देगा, तो कॉन्वेक्स लेंस देगा। यह मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे यदि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू प्लस है और एक से छोटा है, एक से छोटा कहने का मतलब 0.5 प्लस में +0.25 +0.75 इस तरह से आ रहे हैं, एक से छोटा, तो यहाँ पर जो मेरा कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस्तेमाल किया जा रहा है कॉनकेव लेंस। अब हम चलते हैं मैग्नीफिकेशन फैक्टर निगेटिव में है। निगेटिव कहने का मतलब क्या है, निगेटिव कहने का मतलब है कि यदि हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहे हैं तो इमेज मेरा किस प्रकार से बन रहा है, कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ऐसे। ऑब्जेक्ट को ऐसे रखें, इमेज मेरा ये बन रहा है। जब यह बन रहा है यानी एक प्लस है और दूसरा मेरा क्या है, माइनस है, यानी इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और उल्टा इमेज यानी इन्वर्टेड इमेज कैसा होती है, तो रियल होती है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है जब मैग्नीफिकेशन फैक्टर का वैल्यू मेरा माइनस आ रहा है। अच्छा, माइनस आ रहा है यानी रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन सा लेंस देता है, तो यह देता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। मैग्नीफिकेशन फैक्टर का वैल्यू माइनस में एक से बड़ा हो या माइनस में एक से छोटा हो, यह मैटर नहीं कर रहा है। बस मैटर कर रहा है यदि माइनस में है तो मेरा कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। बस इतना ही हमको याद करके रखना है। यदि हम आपसे नोट में एक बात को बोलें, इस बात को नोट में आप लिख लीजिएगा कि यदि मैग्नीफिकेशन फैक्टर का वैल्यू क्या है, -1 है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम सी पे रख रहे हैं और उसका इमेज भी कहाँ पे बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। क्योंकि सी पर ही रखने पर उतना ही साइज का मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जितना साइज का मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। यह बेसिक सा बात है जिसको हम अभी डिस्कस किए। अब हम इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट मेरा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। तो इस हेडिंग दीजिए पावर ऑफ लेंस। एक्चुअली में पावर ऑफ लेंस का मीनिंग क्या है, पावर क्या है, पावर यह है कि जैसे कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का एबिलिटी, कोई भी लेंस
का जो रे ऑफ लाइट है उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने के एबिलिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। बेसिक सा डिफिनीशन को हम लिख दे रहे हैं, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने के एबिलिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और पावर का फॉर्मूला को यदि हम देखें लेंस के लिए, ऐसे जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सब का पावर का फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन चूँकि 10th क्लास में सिर्फ मुझे लेंस पढ़ना और मिरर पढ़ना है तो हम उसी दोनों पे कंसंट्रेट करेंगे। जैसे यदि हम लेंस को सबसे पहले देखें तो लेंस का पावर का फार्मूला होता है P = 1/f और मिरर का फार्मूला होता है पावर का P = -1/f, जहाँ पर f मेरा क्या है, f है फोकल लेंथ। f क्या है, फोकल लेंथ। अच्छा एक बात बताइए, हम मिरर को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस हम लेंस को पढ़ रहे हैं। लेंस में एक हो गया मेरा कॉनकेव और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा कॉनकेव लेंस का f मेरा प्लस रहता है कि माइनस रहता है, तो कॉनकेव लेंस का f मेरा क्या रहेगा, हमेशा माइनस, निगेटिव में रहेगा। और हम जानते हैं कि यदि P/1/-f कहने का मतलब P का वैल्यू कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। यानी निगेटिव पावर कौन सा लेंस का होता है, तो निगेटिव पावर हमेशा होगा आपका कॉनकेव लेंस का। यह हो गया बेसिक सा बात। अब दूसरा है मेरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का f क्या होता है, प्लस होता है, और P = 1/f प्लस में, यानी P का वैल्यू मेरा आ जाएगा प्लस में। यदि P का वैल्यू प्लस में आ रहा है यानी पॉजिटिव पावर कौन सा लेंस का होगा, तो पॉजिटिव पावर होगा कॉन्वेक्स लेंस का। यह बेसिक सा बात है जिसको हम लोग पढ़ें। अच्छा जब हम इसका यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे तो फोकल लेंथ का f का यूनिट होता है मीटर और f का यूनिट हो गया मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं f = 1/मीटर, यह ऊपर गया तो मीटर इनवर्स, तो पावर का यूनिट हो गया मीटर इनवर्स, या इसका दूसरा यूनिट हो जाता है डायोप्टर। पावर का सेकेंड यूनिट, यानी जिसको हम लोग ऐसा यूनिट के तौर पे जानते हैं, पावर का यूनिट क्या है, डायोप्टर। यहाँ से पावर के बारे में हम लोग बेसिक सा बात पढ़े हैं। अब हम जैसे यह तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में पावर पढ़े हैं। हम मिरर के बारे में देखें तो मिरर का पावर का फार्मूला होता है P = -1/f। फिर से लेंस का होता है +1/f, यानी कुछ नहीं है तो प्लस माना हुआ है, और मिरर का होता है -1/f, जिसको मुझे याद करके रखना है। नेक्स्ट मेरा हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, यानी थिन लेंसेस को एक साथ हम मिला देंगे तो उसका पावर बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से एक थिन लेंस, उसी प्रकार से इससे सटा हुआ दूसरा थिन लेंस है, फिर सटा के हम तीसरा थिन लेंस रखे, इस तरह से रख दिए हैं। तो जब हम यह तीनों लेंस का, इसका नाम 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, अलग अलग नाम दिया हुआ है। यदि तीनों का पावर हम निकालना चाहें तो पावर जो होता है वह एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब सम विथ साइन, यदि साइन माइनस में है तो माइनस के साथ और प्लस में है तो प्लस के साथ। एल्जेब्रिक सम
ऑफ पावर ऑफ ऑल द लेंसेस, जितने भी लेंस हैं वो सारा लेंस के पावर को अलजेब्रिक सम करेंगे और जितना में एक्चुअल आएगा मेरा वही हो जाएगा एक्चुअल पावर, जिसको हम लिखते हैं P इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट पावर इक्वल टू पावर ऑफ वन लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस प्लस पावर ऑफ थर्ड लेंस। तीनों को हम ऐड कर दिए। अलजेब्रिक सम कहने का, यहाँ तो तीनों लेंस है, हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा किस में रहते हैं, प्लस में रहते हैं, तो हम प्लस प्लस लिख दिए हैं। यदि यहीं पे कुछ ऐसा रहता कि यह मेरा है कॉन्वेक्स लेंस, यह भी है कॉन्वेक्स लेंस सटा हुआ है, और यहाँ पे हम दे दिए कॉनकेव लेंस, इस प्रकार से, तो एक्चुअल में पावर जो आता वह P एक्चुअल क्या होता, P1 प्लस P2 प्लस P2 माइनस, और ये हो गया P3, ये है P1, ये है P2 और ये है P3, ऐसे कुछ इस प्रकार से। ये हुआ साइन कन्वेंशन, ये मतलब सॉरी अलजेब्रिक सम का मतलब। अच्छा, इसको यदि हम फोकल लेंथ के टर्म में लिखना चाहें तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ऐसे लिख सकते हैं। यानी सिंपली हम ऐड कर देंगे तो मुझे क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ 10th क्लास का यानी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फर्स्ट चैप्टर जो है लाइट का, उसको हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसका जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।